लोग पिछले वीडियो में निषेचन के बारे में देख लिए थे और निषेचन के प्रकार को भी देख लिए थे। तो आइए हम लोग अब इस वीडियो में भौर्णोद्भव को देखते हैं कि भौर्णोद्भव क्या है, भौर्णोद्भव किसे कहते हैं। ठीक है, तो आइए समझते हैं कि भौर्णोद्भव किसे कहते हैं। सेम पिछले वीडियो के जैसा ही है, इसका भी प्रोसेस ये समझ लेते हैं। जब पहले वीडियो में बताए थे निषेचन के दौरान किसका निर्माण होता है, जायगोट का, और जायगोट से भ्रूण का निर्माण होता है और वही भ्रूण 9.5 महीने में क्या करता है, एक शिशु का निर्माण करता है। तो इसमें भी वही बात हो जाएगा कि निषेचन के दौरान जायगोट का निर्माण होता है और वही जायगोट से भ्रूण का निर्माण होता है। अर्थात जायगोट से भ्रूण बनने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, भौर्णोद्भव कहा जाता है। एक बार फिर से देख लेते हैं। निषेचन के दौरान जायगोट का निर्माण होता है और वही जायगोट से भ्रूण का निर्माण होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जायगोट से भ्रूण बनने की प्रक्रिया को ही क्या कहा जाता है, भौर्णोद्भव कहा जाता है। भौर्णोद्भव के दौरान भ्रूण का निर्माण होता है और जब वह भ्रूण में सेल डिवीजन होता है तो उत्तक का निर्माण होता है और वहीं उत्तक से अंग तथा अंग तंत्र का निर्माण होता है तथा शरीर का निर्माण होता है। उम्मीद कर रहा हूं आप लोग समझ गए होंगे। तो आइए लिख लेते हैं। निषेचन के दौरान जायगोट का निर्माण होता है और वह जायगोट से भ्रूण का निर्माण होता है। अर्थात हम कह सकते हैं क्या कि जायगोट से भ्रूण बनने की प्रक्रिया को भौर्णोद्भव कहा जाता है। पैराग्राफ चेंज करके भौर्णोद्भव के दौरान भ्रूण का निर्माण होता है। और जब भ्रूण में सेल डिवीजन होता है तो उत्तक का निर्माण होता है। और वहीं उत्तक से अंग तथा अंग तंत्र यानी शरीर का रचना होता है। जैसे देख लीजिए, भ्रूण में क्या होता है, सेल डिवीजन होता है। तो किसका निर्माण होता है, सेल डिवीजन करता है तो उत्तक का निर्माण होता है और यही उत्तक से क्या किसका निर्माण होता है, अंग तथा क्या, अंग
अंगतंत्र, अंगतंत्र से शरीर। उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। तो अगला टॉपिक क्या है? किशोरावस्था। किशोरावस्था, इसको समझते हैं। जब कोई जीव प्रजनन अवस्था से पहले जिस अवस्था में रहता है उस अवस्था को क्या कहा जाता है? किशोरावस्था। एक बार फिर से, जब कोई जीव प्रजनन अवस्था से पहले जिस अवस्था में रहता है उस अवस्था को किशोरावस्था कहा जाता है। किशोरावस्था का औसत आयु 0 से लेकर 12 वर्ष तक होता है। तो लिख लेते हैं। जब कोई जीव प्रजनन अवस्था से पहले, जब कोई जीव प्रजनन अवस्था से पहले जिस अवस्था में रहता है उस अवस्था को क्या अवस्था कहा जाता है? किशोरावस्था का औसत आयु 0 से 12 वर्ष तक होता है। उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। अब अगला क्या है? प्रजनन अवस्था। प्रजनन अवस्था, इसमें भी सेम है, बस उलट देना है। तो समझते हैं। जब कोई जीव किशोरा अवस्था से परिपक्व होकर जिस अवस्था में प्रवेश करता है उस अवस्था को क्या कहा जाता है? प्रजनन अवस्था। एक बार फिर से, जब कोई जीव किशोरा अवस्था से परिपक्व होकर जिस अवस्था में प्रवेश करता है उस अवस्था को प्रजनन अवस्था कहा जाता है। प्रजनन अवस्था का औसत आयु 12 से 45 वर्ष तक के होता है। उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। आइए लिख लेते हैं। जब कोई जीव किशोरा अवस्था से
परिपक्व होकर जिस अवस्था में प्रवेश करता है उस अवस्था को क्या कहा जाता है? प्रजनन अवस्था कहा जाता है। प्रजनन अवस्था का औसत आयु 12 से 45 वर्ष का होता है। उम्मीद करता हूँ समझ गया हूँ। हम लोग अगला क्या है? वृद्धावस्था। इसको समझते हैं। जब कोई जीव प्रजनन अवस्था से परिपक्व होकर जिस अवस्था में प्रवेश करता है उस अवस्था को क्या कहा जाता है? वृद्धावस्था। एक बार फिर से, जब कोई जीव प्रजनन अवस्था से परिपक्व होकर जिस अवस्था में प्रवेश करता है उस अवस्था को वृद्धावस्था कहा जाता है। वृद्धावस्था में प्रजनन की क्षमता समाप्त हो जाती है, कोशिकाएं काम करना बंद कर देती है, अंततः जीव का मृत्यु हो जाती है। उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे। तो ये लिख लेते हैं। जब कोई जीव प्रजनन अवस्था से परिपक्व होकर जिस अवस्था में प्रवेश करता है तो उस अवस्था को वृद्धावस्था कहा जाता है। इस अवस्था में कोशिकाएं कार्य करना बंद कर देती है। अंततः जीव की मृत्यु हो जाती है। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग अगले वीडियो में यौवनारंभ को देखेंगे। तो हम लोग थोड़ा इस वीडियो में देख लेते हैं, लैंगिक और अलैंगिक में अंतर देख लेते हैं। ये कहा कि क्योंकि ये एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये देख लेते हैं लैंगिक और अलैंगिक में देख लेते हैं, अंतर देख लेते हैं।
तो इधर ई पट्टी लिखेंगे क्या, लैंगिक जनन, और ई पट्टी अलैंगिक, और विषय घेर देंगे, पहला और पहला। इसमें क्या होता है, लैंगिक में क्या होता है, नर तथा मादा भाग लेते हैं, और इसमें क्या होता है, नर तथा मादा भाग नहीं लेते हैं, अपितु कोई जीव अकेले अपने जैसा संतान का निर्माण करता है। दूसरा, इसमें नर तथा मादा भाग लेते हैं और निर्माण करते हैं। और अगला क्या है, इसका इकाई क्या है, जाइगोट है। और दूसरा में इसका इकाई विखंडन है, कायिक प्रवर्धन है, और क्या है, मुकुलन है, पुनर्जनन है, ये सब हो गया। इसमें जायगोट का निर्माण होता है, जायगोट का निर्माण नहीं होता है। यह प्रक्रिया धीमी गति से होती है, और यह प्रक्रिया तेज गति से होती है। ठीक है, हाँ, एक बात और, इसमें जन्म लेने वाले संतति जनक के समान दिखाई नहीं पड़ते हैं, और इसमें जन्म लेने वाले संतति अपने जनक के समान दिखाई पड़ते हैं। ये सब पिछले वीडियो हम लोग बता दिए थे, फिर भी इसका एक बार और बता दिए, क्योंकि यह परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है, बार बार पूछा जाता है।
उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। अब अगली वीडियो में हम लोग यौवनारंभ के बारे में देखेंगे। ठीक है, बस इतना ही।